सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। जल्दी आ गए पुत्र, क्यों? ससुराल में स्वागत सत्कार हुआ या नहीं? अरे पूछिए मत मम्मी, रात में तो इतना खिलाया कि 2 दिन तक बिस्तर से उठने का मन नहीं किया। और हम लोग के पंजाबी कपड़े पहनकर क्या नाचे थे वो लोग। शादी के बाद मेरे सपने तो मर ही गए। कभी कभी बहुत घुटन होती, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे सपने मरे। और हाँ, मैं तुम्हारे वीर जी से बोल दूंगी कि रणदीप को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुबह 1 घंटे की प्रैक्टिस ही हमारे लिए बहुत है। वो ऑफिस जाना नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी डैड, कहिए। बैठ। पुत्र, कल सुबह ना मैं और सुदीप अर्जेंट काम से गुवाहाटी जा रहे हैं। अच्छा, तो ये कागजात दत्ता साहब को जाके सुबह दे देना, ठीक है? ले। सुबह सुबह तो अरे जरूरी कागजात हैं, दत्ता साहब के हाथ में देना, किसी और के हाथ में नहीं। वो साइन करके देंगे और वो लाकर एडमिन में दे देना, समझ गया ना? लेकिन कितने बजे? 10-11 बजे चला जाइए। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। हाँ, और सुन, भूल मत जाइयो, खुद जाना, किसी और को मत भेज देना नालायक, समझ गया? ठीक है डैड, मैं चला जाऊंगा। सुनिए जी, आप ना दीपा जी को समझा दीजिए। वैसे तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, पर आज ना नई नूह के सामने मेरा मजाक उड़ा रही थी। ओ भाग्यवान, तू पहली बंदी है जो दीपा जी की शिकायत कर रही है। खुल के बता, बात क्या हुई है? अरे आज जब छोटी नूह घर पर आई, इनकी जेठाई ने आप सबके लिए मिठाइयाँ भेजी हैं, स्पेशल। नंदिता वो, इसे खा के तो आपका भी अपच ठीक हो जाएगा। तो अब आप बताइए, क्या ये सही है? दीपा जी को ऐसा मुझे कहना चाहिए था। ओए भाग्यवान, तू भी ना छोटी छोटी बातों पे मुंह मत बनाया कर। पर तू भी तारीफ कर देती अगर छोटी नूह की, तो तेरा कोई वेट कम हो जाना था। हैं? बात करती है। आप दीपा जी की तरफदारी कर रहे हो या नई नूह की? हाँ, और मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि छोटी नूह है बहुत अच्छी। क्या खाक अच्छी है? आपको पता है, रणदीप की शय पाकर वो फिर से डांस शुरू करने वाली है। अरे जब उसके पिताजी घर पर आए थे उस दिन, दादा, पहले तो हमारा रणदीप दिन रात डांस करता था, पर आपके बेटी के आने के बाद उस पे बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। अच्छा, मेरे देवर जी बड़े ही उतावले हैं कि सुरभि जल्द से जल्द डांस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। मुझे पता है, जवाई और सुरभि का सपना एक ही है। मैं कभी इनके सपनों के बीच में नहीं आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो आप बताइए, क्या ये सही है? हमारी घर की भी कुछ मर्यादाएं हैं ना? भाई ये बात तो अच्छी नहीं है। घर की छोटी नूह नाच गाना करेगी, लोगों को पता चलेगा ना। पर तू ना उसको अभी समझा दियो, अभी से रोक दियो, पर लोगों को पता चलेगा, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? अभी तो आप उसकी बड़ी तरफदारी कर रहे थे। हाँ, और ये सब सुदीप का कराता रहा है। वो उसका पक्ष लेता है और मैं फंस जाता हूं। पर लेकिन तू तो समझदार है ना, तू छोटी नूह को समझाना कि इस घर में नाच गाना नहीं चलेगा, और ना माने तो फिर मुझे बताना, देखते हैं क्या करते हैं फिर। ठीक है जी, मैं बात करती हूँ। एक और बात है, वैसे दिव्या भी कुछ कम नहीं है।
जब देखो सुरभि की तरफदारी करती रहती है। अरे दीपा जी और दिव्या क्या कम परेशान कर रहे हैं मुझे, जब ये नई नूग नए गुल खिलाने आ गई है। मैं कह देती हूँ जी, अगर किसी ने भी मेरे सामने नाच गाने की बात की ना, तो मैं चुप नहीं रहूंगी, देख लेना। ऐसे कौन सा चुप रहती? रणदीप, किसी को बता देते। सब सोए हुए हैं यार, फोन करके बता दूंगा। लेकिन मुझे ऐसे किसी को बिना बताए जाना अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम लोग डांस प्रैक्टिस करने जा रहे हो? जी दीदी, प्लीज मम्मी जी को बता दीजिएगा। ठीक है। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? डांस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तू चला जा, नू कहीं नहीं जाएगी। मैंने कह दिया ना, कोई डांस के लिए नहीं जाओगे। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? 7 दिन बाद जन्माष्टमी में हम लोग को डांस करना है, उसी की प्रैक्टिस है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अरे तुम लोगों में इतनी भी समझ नहीं है कि घर के बड़ों से पहले बात कर ले, ना कि इस तरह सबसे नजरें बचाकर सुबह सुबह डांस के लिए निकल लिए। मम्मी आप ओवर रिएक्ट कर रही हैं। सुरभि और डांस दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, और ये कोई आज एक दिन की बात नहीं है जो हम जाएंगे, ये तो रोज होगा, और आप इसे डांस करने से नहीं रोक सकती हैं। बदतमीज, मुझसे जबान लड़ाता है। तेरे डैडी ने तुझे काम दिया था ना, अरे वो शहर से बाहर गए हैं इस भरोसे पर कि तू बिजनेस संभाल लेगा। उन्होंने तुझसे कहा था ना कि दत्ता साहब को फाइल जाके देकर आनी है, तुझे वहां जाना चाहिए ना कि डांस पर। सुनिए, अगर ऐसी बात है तो हम कल से डांस कर लेंगे। आप आज ऑफिस चले जाइए ना। सुरभि अगर हम आज रुक गए ना, तो हम आगे कभी डांस के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। और मुझे जाना 10 बजे, डांस रिहर्सल के बाद चले जाएंगे। रणदीप, तुम सुरभि को सफाई मत दो। मैंने कह दिया कि ये डांस नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी। शादी के पहले की बात और थी, लेकिन अब सुरभि इस घर की नूह है, इस घर की भी कुछ मर्यादा है। ये डांस नहीं करेगी, इसे अंदर ले जाओ। आपने तो कहा था कि घर वाले सपोर्ट करेंगे। रणदीप, ऐसे में डांस में कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगी। आप पहले सबसे सहमति ले लीजिए, फिर देखा जाएगा। सुरभि, तुम अभी 2 दिन पहले ही तो तुम बड़ी अच्छी बन रही थी। रणदीप को जिम्मेदारियों का एहसास दिला रही थी, उसे ऑफिस भेज रही थी। अब तुम ही उसे डांस में घसीट रही हो, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। ये आपको क्या हो गया आज? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं ऑफिस संभालते संभालते इसका साथ दूंगा, और मैंने इससे शादी से पहले वादा किया था कि मैं शादी के बाद इसके जितने भी सपने हैं सब पूरे करूंगा। तो आप उसको डांस से अलग करने के सोचिएगा भी मत। और हाँ, एक बात आप साफ साफ सुन लीजिए, मेरे और इसके डांस के बीच जो भी दीवार आएगी, मैं उसे लांग कर इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा।
सुनिए, आप मम्मी से बहस क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, पहले आप सबसे सहमति ले लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। तुम चुप रहो सुरभि। अच्छी बहू बनने के चक्कर में अपने सपने मत रौंदो। अगर ये मना कर देंगी तो क्या तुम डांस करना छोड़ दोगी? मैं अपने वादे भूल जाऊंगा? अरे तुम इनके अगेंस्ट नहीं हो, ये लोग नहीं समझ रहे। देखो, तुम मुझे कमजोर मत करो, मुझे मेरी नजर में मत गिराओ। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और रही बात इनकी, तो इन्हें कला के प्रति अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। कोई सोच नहीं बदलने वाले हैं हम लोग। और तेरे डैडी जी भी इस डांस के अगेंस्ट है, वो भी कभी नहीं मानेंगे। मैंने कह दिया, सुरभि डांस करने बाहर नहीं जाएगी, लोगों के सामने मतलब नहीं जाएगी। आपने शायद सुना नहीं या समझा नहीं। मैं हर दीवार लांघ जाऊं। भाभी, आप ही समझाइए इन्हें। किसी को भी कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा आखिरी फैसला है, बस। लगता है आप भी हमारा आखिरी फैसला सुनना चाहती हैं। रणदीप प्लीज, अब प्लीज मेरे चलते मम्मी जी से मत झगड़िए। झगड़ नहीं रहा हूं, मैं बस इन्हें समझा रहा हूं कि मैं कितना सीरियस हूं तुमको और तुम्हारे डांस को लेकर। मेरे मना करने के बाद भी अगर तुम लोग आज गए ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मैं हर अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हूं। चलो सुरभि। चलो। मैंने कह दिया कि ये डांस नहीं करेगी मतलब नहीं करेगी। शादी के पहले की बात और थी, लेकिन अब सुरभि इस घर की नूंह है, इस घर की भी कुछ मर्यादा है। ये डांस नहीं करेगी, इसे अंदर ले जाओ। सुरभि, तुम अभी 2 दिन पहले ही तो तुम बड़ी अच्छी बन रही थी, रणदीप को जिम्मेदारियों का एहसास दिला रही थी, उसे ऑफिस भेज रही थी। अब तुम्हें उसे डांस में घसीट रही हो, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। क्या बात है सुरभि, आज मन में कोई दूसरी उथल पुथल मची है क्या?
ये छोटी मोटी गलती तो तुम 10 साल पहले भी नहीं करती थी। सॉरी गुरुजी, अब से नहीं होगा। फिर से प्रैक्टिस शुरू करो। रणदीप, घर में कोई प्रॉब्लम हो तो सुरभि नृत्य कैसे कर पाएगी? कोई खास प्रॉब्लम? जी नहीं गुरुजी, हम लोग कृष्णाष्टमी में डांस करेंगे। हम लोग कल आते हैं। सौभाग्यवती, खुश हो। आप जल्दी से ऑफिस का काम कर लीजिए। अच्छा, माँ और देवता से मिलने घर नहीं जाना? नहीं, इस मूड में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ घर जाओ, मैं ये काम खत्म करके आता हूँ। मुझे अकेले घर जाने में बहुत डर लग रही है। मम्मी जी ने कुछ कहा तो? हम अपनी जगह बिल्कुल सही हैं सुरभि, तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। घर में किसी ने कुछ बोल दिया तो चुपचाप सुन लेना, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना और चुप्पी साध लेना, ठीक है? मैं आकर संभालता हूँ। पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत डर लग रहा है। आपने कुछ ज्यादा ही सुना दिया मम्मी जी को। डोंट वरी सुरभि, घर में ऐसा होता रहता है। अब हमारा सक्सेस जो है वो ही इन लोग को समझा पाएगा। अब हमें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना है, ठीक है? स्माइल तो दो। चलो, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। देवर जी कहाँ गए? वो दीदी पापा जी ने जो काम सौंपा था उसी के ले गए हैं। वैसे बाद में मम्मी जी ने कुछ कहा क्या? उनका तो स्वभाव ही यही, इसलिए तो मैं कुछ नहीं कर पाई आज तक। लेकिन तुम क्यों उचक रही हो? रणदीप जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। पर दो नाव में पांव रखने से दिक्कत तो आएगी ना। अब देखो, तुम्हारा और उनका सपना तो एक ही है, तो पहले उस पर कंसंट्रेट करो ना। अब बिजनेस के चक्कर में पड़कर ना इधर के रह पाओगे ना उधर के। नहीं दीदी, मैं अब उन्हें बिजनेस छोड़ने के लिए नहीं कह सकती। बस ये जन्माष्टमी निपट जाए, उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे नृत्य करना भी चाहिए या नहीं। हर साल मैं जन्माष्टमी में नृत्य करते आई हूँ और इस बार तो हमने गुरुजी को कह भी दिया है कि हम नृत्य करेंगे। पर घर वालों को ऐसे नाराज करके मुझसे ये सब नहीं होता है दीदी। एक काम करती हूँ, आज रात में उनसे अच्छी तरह से बात कर लेती हूँ। तुम गलत समझ रही हो, लेकिन अगर तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना। वैसे बहू का मूड आज 7वें आसमान पर है। मुझे भी कह रही थी और साथ दो सुरभि को। जेठाई, ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ?
देखो बेटा, सफलता इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें खुश होने वाले भी अपने होते हैं। घर वालों को मना लो, फिर जो कर रही हो करना। लेकिन जेठाई, अब बस 6 दिन बाकी है जन्माष्टमी में, और इतनी जल्दी कोई दूसरा डांसर कैसे तैयारी कर पाएगा? बच्चे, तुम बहुत समझदार हो। रणदीप से बात करो, कोई बीच का रास्ता निकाल लो। वैसे वो क्या सुबह सुबह बहुत भड़क गई थी? जी, मैंने कह दिया कि ये डांस नहीं करेगी, मतलब नहीं करेगी। शादी के पहले की बात और थी, लेकिन अब सुरभि इस घर की नूंह है, इस घर की भी कुछ मर्यादाएं हैं। ये डांस नहीं करेगी, इसे अंदर ले जाओ। आपने तो कहा था कि घर वाले सपोर्ट करेंगे। सुरभि, तुम अभी 2 दिन पहले ही तो तुम बड़ी अच्छी बन रही थी। रणदीप को जिम्मेदारियों का एहसास दिला रही थी, उसे ऑफिस भेज रही थी। अब तुम ही उसे डांस में घसीट रही हो, उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। देखो, रणदीप से कहना उनसे प्यार से बात करे और डांस करने की परमिशन ले ले। मैं 35 साल से इनको जानती हूँ, दिल के बड़े अच्छे हैं। पंजाबी स्वभाव से जितने गर्म होते हैं, उन्हें मनाना उतना ही आसान होता है। क्यों दिव्या, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, लेकिन समझना तो उन्हें ही होगा ना, इसे नहीं। अच्छा ठीक है, आज रात मैं उनसे बात करती हूँ, फिर देखते हैं क्या होगा। चलिए दीदी, मैं आपको किचन में हेल्प कर देती हूँ। रणदीप, तुम्हारे इमोशंस की मैं कदर करता हूं। ठीक है, जन्माष्टमी तक की मैं तुम्हें परमिशन दिलवा देता हूं, लेकिन उसके बाद बिजनेस में किसी भी तरह की ढिलाई हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो इसे हर बात की परमिशन नहीं दे सकते। डैडी, 1 मिनट, तुम जाओ। पूजा पाठ करने से तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, लेकिन मेरी बात याद रखना। थैंक यू वीर जी।